तो बच्चे अपने माँ बाप को या तो वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं या फिर उन्हें सड़क पे छोड़ देते हैं या फिर वो चाहते हैं कि वो मर जाएं। मैं तो कहूँगी कि बच्चों से अच्छा है कि एक डॉग पाल लो, वो आपके लिए लॉयल तो रहेगा। तो वो खड़ी हुई थी, मैंने कहा उनकी हेल्प कर देती हूँ, तो मैं पीछे गई तो वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। उनको पैसे देने बंद कर दिए जब से उनके हस्बैंड ख़त्म हो गए। हाय गाइस, आज मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं मॉर्निंग में अपने स्टोर के लिए घर से निकली तो मुझे रास्ते में एक आंटी मिलती है। एक्चुअली क्या है कि हमारे सौफुटा के नीचे से रेलवे लाइन जाती थी, तो अब वहाँ से हटा दी है, तो वहाँ पे गड्ढा हो गया है, तो वहाँ से नीचे उतर के क्रॉस करना पड़ता है। तो वहाँ पे वो आंटी थी, पहले मैं क्रॉस करके अपना उतर के निकल गई थी, बट मैंने सोचा कि वो आंटी कैसे उतरेंगी, तो मैं वापस पीछे मुड़ के देखा तो वो खड़ी हुई थी। मैंने कहा उनकी हेल्प कर देती हूँ, तो मैं पीछे गई तो वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। वो एक ई रिक्शे वाले को गाली दे रही थी क्योंकि उन्होंने ई रिक्शा किया था कि उसे 100 फुटा से ऊपर से उनको क्रॉस कराएगा, छोड़ेगा, बट उसने उन्हें नीचे लाके और वो भी मिड में ही छोड़ दिया। तो फिर मैंने उनकी हेल्प करी, उनको नीचे उतारा। फिर जब मैंने उनको नीचे उतारा तो वो फिर मुझे बताने लगी कि उनको मतलब ब्लड कैंसर है 12 साल से, और उन पे उस वक्त उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, उन पे चला भी नहीं जा रहा था। तो गाइज़ उनको ना पंजाब नेशनल बैंक जाना था। तो फिर मैंने सोचा कि 100 फुटा तक मैं उन्हें क्रॉस करा के वहाँ पे ई रिक्शा में बिठा दूंगी। तो मैं उनके साथ ही चल रही थी, बट उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी ना, उन पे चला भी नहीं जा रहा था। तो बैठ के पहले रेस्ट करती थी, फिर बीच में थोड़ी देर फिर चल रही थी। तो इसी बीच उन्होंने मुझे बताया कि वो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल है, तो वो नोएडा में करती थी जॉब। तो मैंने उनसे पूछा कि उनके बच्चे कहाँ हैं, उनके बच्चे इतनी तबीयत ख़राब है, साथ क्यों नहीं आए। तो उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे वृंदावन में अकेले रहती है, उनके बच्चे नोएडा में रहते हैं और वो उनका साथ नहीं देते हैं। उन्होंने एक्चुअली उनको पैसे देने बंद कर दिए जब से उनके हस्बैंड ख़त्म हो गए और रिटायरमेंट हुआ उनका, तो उन्होंने उनका साथ देना बंद कर दिया। और उन्होंने बताया कि उनके बच्चों ने इंश्योरेंस कराया हुआ है 10 लाख का उनके ऊपर। तो एक दिन जैसे उन्होंने एक बच्चे को कॉल करके बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले कि उनको डर लग गया। तो गाइज उन्होंने मुझे बताया कि उस दिन के बाद से वो कभी भी उनको कॉल करके नहीं बताती हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है। उन्होंने बताया कि उनके ऊपर 10 लाख का इंश्योरेंस कराया हुआ है उनके बच्चों ने, तो वो चाहते हैं कि वो जल्दी से ख़त्म हो जाए, तो उनको वो इंश्योरेंस मनी मिल जाए और प्रॉपर्टी भी उनकी हो जाए, जो कि अभी उन्हीं के नाम पे उनके दोनों घर। तो उन्होंने बताया कि उनकी जो लड़की है वो भी शादी हो चुकी है उसकी, उसने अदर कास्ट शादी करी है, तो उसने भी सेम अपने, वो खुद कॉल नहीं करती है, वो अपने बच्चों से उनको कॉल कराती है और उनसे वृंदावन वाला घर उनके नाम करने के लिए बोलती है। तो ये हैं आजकल के बच्चे जो कि अपने माँ बाप को चाहते हैं कि वो मर जाएं, जहाँ माँ बाप उनको बचपन से बड़े होने तक इतना पालते हैं, इतनी केयर करते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं, जब उनकी बारी आती है कि वो अपने माँ बापों का ख्याल रखें, तो बच्चे अपने माँ बाप को या तो वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं या फिर उन्हें सड़क पे छोड़ देते हैं या फिर वो चाहते हैं कि वो मर जाएं। एक्चुअली इसमें कुछ हद तक जो गलती होती है वो पेरेंट्स की होती है, क्योंकि वो उनको बचपन से यही बोलते हैं ना कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारे लिए है सब कुछ। मैं तो कहती हूँ उनको ये बोलना चाहिए कि बड़े होके अपना कमाना, अपना खाना, तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। हमने तुम्हें पढ़ा दिया, लिखा दिया, ये जो हमारा है, हमने कमाया, ये सब कुछ हमारा है। माँ बाप क्या करते हैं, अपनी लाइफ भूल जाते हैं, सब कुछ बच्चों के लिए लगा देते हैं कि उनके लिए, कि उसको आगे उसके लिए घर बन जाए। अपने लिए नहीं सोचते कि हमने आज कुछ खाया नहीं है, कुछ कपड़े नहीं पहने, बट वो बच्चों के लिए सोचते हैं कि उसके लिए घर बना जाते हैं, बट वही बच्चे उसी घर से उनको बाहर निकाल देते हैं। तो ये है आजकल के लोगों के अंदर इंसानियत। तो गाइज़ ये है आजकल का ज़माना जहाँ बच्चे अपने माँ बाप को चाहते हैं कि वो मर जाएं। मैं तो कहूँगी कि बच्चों से अच्छा है कि एक डॉग पाल लो, वो आपके लिए लॉयल तो रहेगा। तो एंड आपसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप रास्ते पे चलते हो, आपको लगे कि किसी को हेल्प की नीड है, तो प्लीज़ हेल्प कर दिया करो। वीडियो वगैरह शूट करके डालने से अच्छा है कि आप उसकी हेल्प कर दोगे, तो आपको एक अच्छी नींद आएगी, आप चैन से सो पाओगे। मैं तो ये सोच रही हूँ वो लोग कैसे सो जाते हैं जब उनके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ होता है और वहाँ पे वो आराम से वीडियो बना रहे होते हैं उनकी हेल्प करने की।
मुझसे भी 2 दिन पहले एक गलती हुई। मेरी एक फ्रेंड को नीड थी, मैं नहीं जा पाई। उसका गिल्ट मुझे इतना था कि मैं उस दिन रात को और अगले दिन कल रात को मैं बिल्कुल नहीं सो पाई। जब इन आंटी की हेल्प करी, उनको जब ई रिक्शे में बिठा दिया और वो मुझे इतना प्रेज़ कर रही थी, तब मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील हुआ कि चलो वो गिल्ट जो मुझे थोड़ा सा, वो तो एक है कि वो कभी नहीं भूलूंगी मैं, बट फिर भी थोड़ा लाइट फील हुआ। जो इतना एकदम हैवी मुझे फील हो रहा था 2 दिन से, तो वो थोड़ा कुछ लाइट हुआ कि चलो कुछ तो मैंने अच्छा किया। हम इतना उसमें बिज़ी हो जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि आसपास के लोगों को देखना ही भूल जाते हैं। तो आप प्लीज़ अपने आसपास देख के चलो, अगर किसी को नीड हो तो उसकी हेल्प करो। तो बस आज मैं यही कहना चाहती थी। राधे राधे।